आप कहाँ पे आए हैं? ये चाइनीज़ टेम्पल का इतिहास अगर आप लोगों को पता है तो कृपया कुछ बता सकते हैं आप हमें? देखिए, जैसा कि विदित है कि तथागत बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। उन्होंने अपने भारत में जन्म लेने के बाद इसी पवित्र स्थान पर उपदेश दिया था सारनाथ में, और उसके बाद पूरे विश्व में उनकी ज्ञान की रोशनी से, मानवता, करुणा, मैत्री की भावना से लोगों ने जाना और एक नई सभ्यता की शुरुआत हुई। और पूरी दुनिया के विभिन्न देश मानवतावादी विचारधारा से प्रेरित होकर शील समाधि प्रज्ञा पंचशील का पालन करते हुए, इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए आकर्षित हुए और तथागत बुद्ध के महान उपदेश दुनिया ने जाने। और चाइना का ये महान टेम्पल सारनाथ में बना हुआ है, वो चाइनीज़ स्थापत्य कला का सर दिखा सकते हैं, बेजोड़ नमूना है चाइनीज़ स्थापत्य कला का। ये वहाँ के जो मौसम के अनुकूल इस तरह की छत बनाई जाती है, और यहाँ बहुत अच्छा गार्डन और बुद्ध की विचारधारा से प्रेरित वहाँ के विजिटर्स जो दिखाए गए, सर आप दिखाएंगे। हमारे साथ में बाबा एक गौतम जी हैं जो भारतीय बुद्ध की महान विरासत को उकेरने का महान कार्य कर रहे हैं। और मोजी, मैंची, लोइजी एंड कॉन्फ्यूशियस एंड जुस्टिसी, ये सब महान ये साधु हुए हैं। कन्फ्यूशियस का भी एक वो विचार है, तो ये सब बुद्धिस्ट। ये क्या है, जरा इस मंदिर के बारे में बताएं। सर ये कहाँ का है? ये सर चाइनीज स्थापत्य कला का नमूना है। ये जो आप देख रहे हैं नीचे से, ये स्टेप देख रहे हैं, चंदन की लकड़ी का बनाया गया है। अच्छा, हमने और ये स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। ऊपर जो सिंबल लगा हुआ ना, जो ऊपर ये स्टेप जो हैं, ये दर्शाते हैं कि जो रेडिएशन है पूरे ब्रह्मांड की, जो खींच करके पूरे मंदिर में प्रकाशित करते हैं। और उसके बाद में इसमें थोड़ा सा हमारे दर्शकों के बारे में एक बार फिर से बताएं, ये तथागत बुद्ध के बारे में। और मेरे को जहाँ तक पता है कि ये चंदन की लकड़ी से बनाई गई है ये प्रतिमा, तथागत बुद्ध की। और यहाँ साथ में सर एक चीज़ और देख रहे हैं सर, लाफिंग बुद्धा का भी स्टैचू लगा हुआ है। हाँ सर, जैसा कि बाबा ए.के. गौतम जी ने बताया कि यहाँ पर सारनाथ में एक चाइनीज़ टेम्पल है, और ये चाइनीज़ टेम्पल चाइना में वहाँ के बुद्ध की महान विचार लिखे हुए हैं। और देखो, आप देख सकते हैं कि ये सब चीज़ गोल्डन में ही जो पैगोडा बने हुए हैं, ये जैसे आप देख सकते हैं इनमें ये गोल्डन का जो ये स्टैचू है ना, गोल्डन से बनाया गया है। और उनकी जो है ऊपर पंचशील का पेंटिंग किया हुआ है, बुद्ध भगवान है, और उनके नीचे जो है लाफिंग बुद्धा है। अपनी लाइफ की जर्नी के अच्छा बताइए सर, बताएं। सारनाथ का बहुत लोगों चाइनीज बुद्धिस्ट टेम्पल है। चाइना के गुरुजी थे मिस्टर ली चुंग सेंग, उन्होंने बनाया था 1939 में। ठीक है। अभी इसकी लाइफ 85 ओल्ड है, ठीक है। लेकिन अभी चाइनीज कोई नहीं है, अभी थाईलैंड का एक बुद्धिस्ट मॉन्क है, उसके अंडर है। ठीक है। तो जिन लोगों ने बनाया था वो लंबे टाइम तक रहते, अब लंबे टाइम तक रहने के बाद वो लोग ख़त्म हो गए यार। तो अभी ये जो चाइनीज टेम्पल है, अभी थाईलैंड का एक बुद्धिस्ट मॉन्क है, उसके अंडर है। 25 साल से वो इसका चीफ है। ओके, ठीक है। तो हाँ जी। और आप सर यहाँ पे? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मैं लामा हूँ यार। अच्छा, लामा। मेरे को 10 साल हो गई, इसकी देखभाल करना मेरा काम है। दिल्ली। जी। तो इसमें ऊपर लॉर्ड बुद्धा की स्टैचू है, नीचे लाफिंग बुद्धा, डिफरेंट पोस्चर है, भगवान बुद्ध के दर्शन वगैरह। तो जैसे कि लामा जी, आप यहाँ कई सालों से ये देखें, ये कहाँ का बुद्ध भगवान की प्रतिमा आपने? ये बहुत वैसे प्रिंट करा रखा है, ओम तोफू बोलते हैं भगवान बुद्ध को, शाक्यमुनि बुद्ध लिखा हुआ चाइनीज लेटर। अच्छा, चाइनीज लेटर में। ओके। और आपने एक अलग किस्म की सर ये दाढ़ी रख रखी है, थोड़ा सा बड़ा यूनिक। फालतू का मैटर है। अच्छा,
जी जी, ये इसकी तरफ नहीं जाना है। नहीं जाना, जैसे कि इसका कुछ अर्थ होगा सर। इसका अर्थ ये है कई सेक्टरों में टाइटल होता है टाइटल, गाड़ी का यार। कई लोग- क्योंकि मैं कई चाइना जगह- में ज़्यादातर देखता हूँ सर। चाइनीज में भी होता है और भूटानी नेपाली कोई कोई होता है। हाँ, और हाँ। वो ये मंगोलिया वगैरह से जो लामा लोग आते हैं उनके किसी किसी का होता है यार। अच्छा, लेकिन जो अच्छा। थेरावादी मोंग है उनके नहीं होती दाढ़ी यार। हाँ, और तो यही इसका अर्थ है सर, बस जी, यही जी। पूछना चाह रहा था। तो बहुत बहुत किसी धन्यवाद। सेक्ट में तो चाइनीज में बुद्धिस्ट मोंग को शिफू बोलते हैं। शिफू, उनके जो मास्टर होते हैं बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है। जी जी, शिफू, उनका जो हाँ, मेडिटेशन है, डिसिप्लिन और वो मार्शल बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत पावरफुल होते हैं। जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें यहाँ की जानकारियाँ दी। इतिहास बताइए सर, ये कैसे विचार आया कि यहाँ पर ये चाइनीज टेम्पल इस तरह सारनाथ में बनाए जाए? और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपको पता है भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध का टाइटल मिला था बोध गया बिहार में, उस ठीक है, उसी की वजह से महाराजा अशोक कलिंगवार के बाद बुद्धिस्ट बने यार। ठीक है, बुद्धिस्ट बनने के बाद जितना भी काम किया था महाराजा अशोक ने किया था हिंदुस्तान में, जितने बड़े बड़े स्तूप बनाने, स्मारक बनाने, महाराजा अशोक की वजह से है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्तूप बनाया गया था उसका नाम धमई की स्तूप है। उसी के तर्ज पर अलग अलग देशों के बुद्धिस्ट लोगों ने अपने अपने बुद्धिस्ट टेम्पल बना रखे हैं। ठीक है, तो जहाँ जिन देशों में बुद्धिस्ट है, ठीक है, उन देशों की संस्थाओं ने अपने अपने टेम्पल बना रखे हैं। ये सारनाथ का चाइनीज बुद्धिस्ट टेम्पल, बहुत सारे टेम्पल है, कई देशों के लोगों ने बना रखे हैं जहाँ जहाँ बुद्धिज्म गया था। ठीक है, तो अब ये उन देशों के लोगों ने बना रखे हैं, तो इसी आइडेंटिटी की वजह से कोई चाइनीज है, कोई जापानी है, कोई थाई है। अच्छा लामा जी, एक मैं प्रश्न और मेरे विचार में ये आ रहा है सर, ये जो गोल्डन कलर के ये नुकदार ये स्तूप या पैगोडास बने हैं, जी, जी। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ये कारण ये जो बहुत सारी चीज़ इसमें थाई है, थाई लोग लेकर आते हैं, तो वहाँ टेम्पल में बहुत ब्यूटीफुल होते हैं वहाँ के टेम्पल। तो इसमें वहाँ की जो आर्किटेक्ट वो है, कला है, आर्ट है, और कुछ शो वाली चीज़ होती है, कुछ धार्मिक मतलब इनका हो सकता है स्तूप से संबंधित। तो मेरे को ज़्यादा पता नहीं, वहाँ के थाईलैंड वालों के वो लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके बारे में। सर बुद्ध की जो लामा जी जो बुद्ध जी हैं उनके नीचे जो ये लाफिंग बुद्धा, हाँ, ये बहुत बड़े बुद्धिस्ट लोग थे, चाहे पैदा हुए थे, हमेशा खुश रहते थे, लोग इनको बहुत सपोर्ट करते थे। ठीक है, जिधर भी जाते थे लोग इनको बहुत सपोर्ट करते थे, और जिधर भी जाते थे वो खुश रहते थे, तो लोग भी खुश होते थे बुद्धिस्ट लोग यार। लास्ट मोमेंट में क्या हुआ, उनका नाम दूसरा था। लास्ट मोमेंट क्या, जिन्होंने सर जितने भी लोग वहाँ बैठे हुए थे चाइना के बुद्धिस्ट लोग यार, उन्होंने उनको लाफिंग बुद्धा का टाइटल दिया। वो लोग परेशान नहीं है भाई, एक अच्छा इंसान चला गया, मर गया, ठीक है, तो सब में हंसाता रहता था। हाँ, गुस्सा, वो कहने का मतलब है, वो होता है ना, शोक मनाते हैं भाई, कोई अच्छा कोई भी आदमी मर जाता है तो शोकफुल हो जाते हैं लोग। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर जब वो मरे थे बहुत तेजी के साथ वहाँ पर हंसे यार। उसी टाइप से उनको टाइटल दिया लाफिंग बुद्धा का, बहुत बड़े गुरुजी थे यार। भगवान के ओके, साहिब- समझ में आया कि और बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं बुद्धा घर में रख लेते हैं कि ये दूसरे को देने से ये, हाँ, फैक्ट ठीक है, लेकिन एक दूसरे को देना इसकी तरफ मत जाइए, हाँ, फालतू की चीज़ है। मतलब ये सब उसमें चीज़ें क्या है, फालतू suppose की आपको है। लाफिंग बुद्धा की जरूरत है तो आप किसी का इंतजार करोगे? नहीं, अब हर चीज़, हर जगह यहाँ पर हमारे यहाँ क्या है, हर चीज़ में फालतू चीज़ें जोड़ रखी हैं। बहुत चीज़ें मैंने बहुत देखा सर, अगर सबने आपको भी किसी किया है। चीज़ की जरूरत है, मार्केट से परचेज करना चाहते हैं, तो आप किसी का इंतजार करोगे? नहीं तो सर। देगा भाई। बिजनेसमैन क्या होते हैं, सब दिमाग लगा देते हैं कि मेरा प्रोडक्ट लामा जी कैसे एक ऑप्शन है ज़्यादा तेज़ी से कि बढ़े। ये दो जो ये टावर है बुद्धिस्ट टावर जैसे यार। इसमें क्या छोटे छोटे येलो कलर का भगवान का बुद्ध है। पहले इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट था, अपने से घूमता था। हर एक उसके अंदर जहाँ भगवान बुद्ध की येलो कलर की पिक्चर और एलईडी बल्ब था। तो ये पुराना हो गया, 1085 ओल्ड हो गया, वो सर्किट भी खत्म हो गया, मोटर वगैरह इसका फिट है, वायरिंग भी खत्म हो गई सब। ठीक है, तो अब खाली खड़ा हुआ, पहले घूमता हुआ। अच्छा, इसका भी जो सिंबल है जो घूमते हैं और हाथ प्रेस वो करते दूसरी हैं। चीज़ है, वो दूसरा है, वो घूमने ये वाला चीज़ें है। जो उसमें क्या होता है, लद्दाखी टेम्पलों में, टिबेटन टेम्पल में होता है, उसके अंदर क्या है, ऊपर डेकोरेट करता है, ठीक है, ले जाता, नीचे वो बैरिंग वगैरह होते हैं और ऊपर ऐसे हाथ से घुमाते हैं। उसमें क्या है, एक पेपर रील होती है, तो टिबेटन में भगवान बुद्ध की टिंगली होती है। कुछ लोग उसको घुमाते हैं, एक तरह और चारों तरफ परिक्रमा भी करते हैं, एक तरह की वो पूजा मानते हैं। और एक मंत्र होता है टिबेटन में, ओम मानी पद में हो, उसको रिपीट करते हुए चारों तरफ घुमाते आएंगे और उसके चारों तरफ परिक्रमा करेंगे। तो एक तरह की उनकी वो पूजा होती है। अच्छा, उसमें भगवान बुद्ध की उसमें छोटे साइड से रहता है। आप सर्दियों में आओगे ना, तो लद्दाख से आए, तिब्बत से आते रहो, सबके हाथों में ज़्यादा लोग ऐसे रखते हैं, छोटे छोटे से जाके बहुत बड़े ड्रम। तो कितने कंट्रियों के लोग यहाँ आते हो, कितने स्तूप हैं कंट्रियों के? ज़्यादातर जहाँ जहाँ बुद्धिज्म गया सभी जगह के लोग आते हैं। अभी सब वो चाइनीज लोग नहीं आ रहे 4 साल से यार। अच्छा, व्हाट इज द रीजन? रीजन ये था, पहले तो कोरोना का मैटर था, फिर वो गलवान में जो लड़ाई हुई थी लद्दाख के अंदर, उससे और ज़्यादा मामला खराब हो गया। तब इस इधर की गवर्नमेंट ऐसे नहीं है भाई, जैसे दूसरे देशों से डायरेक्ट फ्लाइट है, वीज़ा बनाओ, पासपोर्ट बनाओ, ठीक है, फटाफट चलो घूमने के लिए, ऐसे नहीं है। तो कहने का मतलब फ्लाइटें चल रही है, बिजनेस पर चल रही है, काम भी रुके, काम भी सारे बिजनेस भी बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है, व्यापार भी चल रहा है, लेकिन डायरेक्ट लोगों का आना जाना उसमें प्रॉब्लम है। तो कभी इधर से कभी मैत्री होगी भविष्य में, क्योंकि भविष्य से
क्योंकि विश्व बड़े कुटुंब का हमारा एक नारा है भारत का। और ये लामा जी ऐसे अब देखिए आप इनको क्या बोल सकते हो, अपनी भाषा में इनको क्या नाम दे सकते हो? इनको उनके एक तरह से इसको